So next question is, it's again based on polynomial as well as real number. मीन्स यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो हमको इसमें भी रैशनलाइज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा. So next example is, if 1 upon 2 plus root 3, find the value of x cube minus x square minus 11x plus 3. मीन्स ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल है और जो वैल्यू दी हुई है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो हमें अगेन इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा. इफ़ x इक्वल्स टू, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x को सिंप्लीफाई करेंगे. 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. We need to rationalize and the procedure of rationalize is कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका ऑपोजिट साइन लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड वही टर्म का हम डिवाइड करेंगे. फाइन. सो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर विल मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर. ये है 2 प्लस रूट 3 एंड दिस इज 2 माइनस रूट 3, मीन्स इट्स अगेन अ फॉर्मूला a प्लस b, a माइनस b. So we'll get a square minus b square. 2 minus root 3 upon 2 square is 4, root 3 square is 3. So we'll get 1. Rationalization का पर्पस ये होता है कि डिनोमिनेटर को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना हम शॉर्ट करेंगे. There is no need to write 1 in the denominator. So our final answer is 2 minus root 3. So ये हमारी वैल्यू आ गई. x इक्वल्स टू, क्या था ये, x. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3. नाउ हियर वी हैव टू ऑप्शंस. आइदर वी कैन पुट द डायरेक्टली वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिकॉज x की जो वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, उसका हमें क्यूब निकालना होगा, स्क्वायर देन पुट करके, और सॉल्व करने में काफ़ी लंबा हो जाएगा. यहाँ पर हम चाहें तो हम कुछ अरेंजमेंट्स भी कर सकते हैं. देखिए, मीन्स एक ऑप्शन मैंने आपको बताया कि यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू, बट विल नॉट प्रीफर दैट बिकॉज वो स्ट्रेट हो जाएगा और काफ़ी लंबा हो जाएगा. अभी हमने क्या किया, 2 को इधर ले आए. नाउ वी नीड टू फाइंड क्यूब, तो विल डू स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा. तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे. सो आवर इक्वेशन विल बी लाइक दिस. देखिए, स्क्वायरिंग करने के यहाँ पर 2 बेनिफिट्स हैं. एक, हमारा नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा एंड रूट 3 का स्क्वायर विल बिकम 3. तो हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो अभी हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. This is your LHS. Now minus square is plus because minus minus is plus and root 3 square is 3. देखिए अब कितना simplified हो गया, x square minus 4x plus 4 equals to 3. So now we'll get x square minus 4x, 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 4 minus 3 equals to 0. So finally it is x square minus 4x plus 1 equals to 0. अभी हमारे पास x square minus 4x plus 1 means एक इक्वेशन की वैल्यू आई. Now as we learned in polynomial कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अब हम इंस्टेड ऑफ क्यूबिंग हेयर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. माइट भी इसका एक फैक्टर जो है वो ये आ जाए एंड 99% आएगा बिकॉज क्वेश्चन का अरेंजमेंट ही उस तरीके से है. सो नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन. थोड़ा सा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसमें हम पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैल्यू रख के देखते हैं.
दिस इक्वल्स टू 0 अगर आ गया मीन्स दैट विल बी द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दैट विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 2 वट एवर यू वॉन्ट यू कैन पुट हियर। तो हम रख के जब देखेंगे तो 3 से -3 से पुट -3 in this equation. So when we will substitute -3 माइनस, एंड इस सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस हम काफ़ी पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। 3 सो -3 क्यूब इज -27 बिकॉज 3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड माइनस इज कमिंग 3 टाइम्स सो इट विल गिव रिजल्ट माइनस। दिस माइनस इज फॉर इक्वेशन। Now -3 square will give you only 9 because minus square is plus and 3 square is 9. Similarly minus minus plus 11 3s are 33 plus 3 equals to 0. इसको जब हम solve करेंगे तो ये 0 आ रहा है। Means when we have substituted x equals to -3 this equation is equal to 0. So the factor of this equation is x plus 3 and how? इसकी प्रैक्टिस हम पॉलिनोमियल में कई बार कर चुके हैं। जो भी रूट हम रख के प्रूफ करते हैं कि वो इसका रूट है देन इसका अपोजिट साइन जो भी ये रखने से आया है पुट करने से उसका अपोजिट साइन लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर। So now x plus 3 is the factor of this equation. Means it is divisible by x plus 3, right? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हुआ। Now I am rubbing here. देखिए, so x cube minus x square minus 11x plus 3. Now it is divisible by x plus 3 and why and how? वो मैंने आपको अभी बताया कि हमने इस इक्वेशन में -3 सब्स्टिट्यूट किया सो वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। मीन्स इट विल गिव अ रिजल्ट 0। मीन्स द फैक्टर इज x plus 3 बिकॉज वी हैव पुट -3 x की प्लेस पे हमने -3 पुट किया तो फैक्टर इज x plus 3 सो इट इज डिविजिबल बाय x plus 3। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड डिवीजन की हम ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं सो आई एम डिवाइडिंग डायरेक्टली। हमें x क्यूब लेके आना है एंड हेयर वी हैव x सो वी विल मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, राइट? सो x स्क्वायर एंड x विल गिव यू x क्यूब एंड दिस x स्क्वायर विल मल्टीप्लाई बाय दिस विल गिव यू 3x स्क्वायर, राइट? नॉर्मल डिवीजन प्रोसीजर हम साइन चेंज करते हैं, दिस एंड दिस विल कैंसिल, इट इज -x स्क्वायर एंड नाउ इट इज -3x स्क्वायर बिकॉज हमने साइन चेंज किया है सो इट विल गिव यू -4x स्क्वायर। सिंपल डिवीजन का जो प्रोसीजर होता है एज इट इज हम फॉलो करेंगे एंड वी विल कॉपी दिस। नाउ वी नीड टू मेक -4x स्क्वायर एंड वी हैव x सो व्हाट विल डू -4x, ठीक है? सो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा -4x स्क्वायर बट इस -4x का 3 से भी मल्टीप्लाई होगा सो इट विल गिव यू -12x। अगेन वी विल चेंज द साइन बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर, ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ -11x प्लस 12x विल गिव यू x एंड 3 विल कॉपी। अभी हमें x plus 3 लाना है एंड x plus 3 तो हम यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x plus 3 एंड फाइनली साइन चेंज करने के बाद इट इज 0, रिमाइंडर इज 0। तो देखिए अभी हमने सिंपल डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद ये इक्वेशन जो है फैक्टराइज हो गई। सी दिस इज आवर इक्वेशन एंड नाउ इट इज फैक्टराइज इनटू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 11x plus 3 equals to, now it is equals to x plus 3 and x square minus 4x plus 1. We can write this equal to this and we had the value of this, it was 0. So now
we will substitute the value of this equation and finally it is 0. So they asked find the value of this. The value of this equation is equals to 0. कैसे 0 आया वो हमने थ्रू प्रोसीजर प्रूफ करके दिखाया. ठीक है. सो दिस इज द मिक्स क्वेश्चन विच इंक्लूड्स पॉलिनोमियल्स एज वेल एज नंबर सिस्टम जिसमें हमने रियल नंबर्स पढ़ा. ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन लूंगी. हमने सबसे पहले x में डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है वैल्यू में, तो हमने इसको रैशनलाइज किया. रैशनलाइज करने के बाद ये सिंपल हो गया. आई थिंक इट वॉज 2 - 3. मैं आपने नोट किया है 2 - 3. फिर हमने अरेंजमेंट करी. अरेंजमेंट करके हमने x² - 4x + 1 की वैल्यू निकाली. जो हमारे को क्या मिली? 0 मिली. उसको हमने एज इट इज रख लिया. देन वी सॉल्व दिस पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल को हमने जब फैक्टराइज किया तो वी गॉट 2 फैक्टर. वन इज x + 3 एंड अनदर इज दिस. एंड इसकी वैल्यू क्या थी? 0. So when we substitute 0 in this equation, the total answer is equal to 0. So this was the mixed kind of question जो आपके रिवीजन के लिए काफी अच्छा है. Now the second example is quite different but interesting question. If a equals to 2 plus √3 plus √5 and b equals to 3 plus √3 minus √5. Prove that a square plus b square minus 4a minus 6b minus 3 equals to 0. मीन्स हमें ये जो इक्वेशन है इट इज इक्वल टू 0 लेके प्रूफ करना है. इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव 2 वेज. या तो आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा जो काफी लॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. अनदर ट्रिक इज a is 2 plus √3 plus √5 and similarly b is 3 plus √3 minus √5. सिंपल सी अरेंजमेंट करने से अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो वी विल प्रिफर सिंपल सी अरेंजमेंट. मैंने 2 को क्या किया? इधर एडजस्ट किया. सिमिलरली आई एम मूविंग 3 टू दिस साइड. फाइन. सो नाउ वी हैव a - 2 एंड दिस. एंड एज वी नो स्क्वायर रूट को अगर रिमूव करना है तो स्क्वायर कर दें तो जल्दी से वो रिमूव हो जाएगा. So on squaring both the side, इन दोनों में दोनों जगह पर हम सेम एप्लीकेशन करेंगे. So we'll have a - 2 square equals to √3 plus √5 whole square. ठीक है. इसको हम ओपन करेंगे. a² - 4a + 4. सिंपल फॉर्मूला अप्लाई. सिमिलरली हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a² plus b² plus 2ab. राइट. इसको हम ओपन करेंगे थोड़ा सा. 4a plus 4 equals to 3 plus 5 plus 2 √3 √5. So finally we will get a² minus 4a. ये प्लस 4 है, इधर से 8 इधर आएगा तो 4 - 8 मीन्स 4 हो जाएगा. इसको मैं आपको शॉर्ट में अलग से बताती हूँ. What we have done in this equation? a² minus 4a plus 4 equals to 8 plus 2 √3 √5. So हमने ये 8 को यहाँ लाया. क्या होगा? a² minus 4a plus 4 minus 8. Then finally we have plus 4 minus 8 is minus 4. And 2 √3 √5. सिंपल हमने वैल्यू को सॉल्व किया. सो हम इसको यहाँ रब कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है ना. ये हमें मिल गया. सिमिलरली अब वही प्रोसीजर हम इस साइड करेंगे.
b माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 माइनस √5 होल स्क्वायर। फाइन। अब हम इसका ओपन करेंगे होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फॉर्मूला अप्लाई। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ भी अप्लाई होगा, माइनस 2√3 इसको ओपन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 माइनस 2√3 माइनस 5। सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा प्लस 9 है एंड इधर से 8 आएगा तो इट विल गिव यू 1 और यहाँ बचेगा दिस। नाउ दिस इज माय 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। इसको अगर हम ऐड कर दें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सो नाउ आई एम एडिंग दिस इक्वेशन, मीन्स ऐड इक्वेशन 1 and 2. And as I told you in maths we need to add left hand side to the left hand side and right hand side to the right hand side. तो left में left add होगा, first left is a square minus 4a minus 4, second left is b square minus 6b plus 1, right में हमारे पास है 2√3 2√5 एंड सेकेंड इक्वेशन भी सेम टर्म है बट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो दे विल कैंसिल एंड हेयर a स्क्वायर माइनस 4a प्लस b स्क्वायर माइनस 6b एंड माइनस 4 एंड प्लस 1 विल गिव यू माइनस 3 एंड हमें क्या लेके आना था एग्जैक्टली। सो नाउ वी गॉट आवर आंसर। हमको ये प्रूव करना था कि दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 0। मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पर दो तरीके थे, एक तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखते बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने सिंपल सा अरेंजमेंट किया, प्लेन नंबर को हमने लेफ्ट हैंड साइड लाया एंड स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया। स्क्वेयरिंग करने से क्या हुआ, जो इनके रूट्स थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, हमें दो इक्वेशन मिली, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, एंड हमने उन दोनों को क्लब कर दिया, ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो वी एडेड लेफ्ट इनटू द लेफ्ट पार्ट एंड राइट इन द राइट पार्ट। तो राइट पार्ट इज कैंसल्ड सो इट विल गिव 0 एंड लेफ्ट पार्ट जो है वही इक्वेशन मिली जो हमें लेके आना थी। सो स्टूडेंट, दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन सी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, दीज आर नॉट नॉर्मल क्वेश्चन। इनमें थोड़ा सा अगर कुछ हम ब्रेन यूज करके कुछ ट्रिक्स लगा के करें तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई वे में सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे हम और क्वेश्चन लेंगे। सो अनदर न्यू एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1/3 प्लस 2 to the power 2/3 show that x cube minus 3x square minus 3x minus 1 equal to 0. Again it's a combination of polynomial and number system, means you can say real number or power, exponent, radical, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी रिवाइज कराऊंगी। If we have x to the power m, x to the power n, bases are same and powers are different, then power will be added. ये जस्ट एक रिवाइज करा रहे हैं बिकॉज ये कहीं भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। bases are same and powers are different, so power will be subtracted. Similarly, if x to the power m to the power n, then power will be मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा इसलिए मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ। एंड समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज गिव्स यू 1 एंड देयर वर सो मेनी रूल्स हैं और ज़्यादा रूल्स हैं, देयर वर सो मेनी रूल्स, बट ये जो बेसिक है ये मैं आपको इसलिए रिकॉल करा रही हूँ कि माइट भी ये क्वेश्चन में कहीं यूज आ सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हमें जो दिया है x इक्वल्स टू दिस,
x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 to the power 2/3, and it is looking quite complicated. So what we'll do, like our previous question, I'll do x minus 1. इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करती हूँ एंड राइट हैंड साइड पे I have this. Now our equation is in cube form, right? हम पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो इट इज इन क्यूब फॉर्म. एंड दूसरा अगर हम एक और चीज ऑब्जर्व करें तो जो इनकी पावर है दैट इज ऑल्सो 3, 1/3. तो हम ऑन स्क्वेयरिंग अगर बोथ द साइड करेंगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिटेड, है ना, कुछ हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा. इट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू अस. बट अगर हम क्यूबिंग कर दें बोथ द साइड तो माइट बी पावर विल रिमूव, राइट. यहाँ पर जो पावर्स हैं 1/3 के फॉर्म में है. सो हेयर वी विल डू ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड. देखिए व्हाट विल हैव, x minus 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 2 to the power 2/3 होल क्यूब. होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई करेंगे. a क्यूब माइनस b, यहाँ a is x and b is 1, minus 3ab a minus b. This is our left hand side, and which formula we have applied? a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b, right? So we applied this formula in left hand side. Now right hand side, फॉर्मूला मैं अभी आपके लिए लिख रही हूँ. पहले मैं टर्म लिख दूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b. Here we have applied a plus b whole cube which is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. एंड ये सारे फॉर्मूले हमने पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी लर्न किए, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैं मिक्स क्वेश्चन ले रही हूँ तब भी मैंने आपको सारे फॉर्मूलेस दिए हैं, एंड बुक्स में भी ये फॉर्मूलेस अवेलेबल हैं. ओनली थिंग इज यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूलास ऑन टिप्स. ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए. नाउ विल कंटिन्यू क्वेश्चन हेयर. इसको हम ओपन करेंगे. x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज 1 माइनस 3x x माइनस 1. दिस इज आवर लेफ्ट साइड. इसको भी हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें क्योंकि फाइनली हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. सो व्हाट विल डू, 3x मल्टीप्लाई बाय x एंड 3x मल्टीप्लाई बाय 1. सो इट विल गिव यू 3x स्क्वायर प्लस 3x. ये रिजल्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हुआ. इसका इससे भी मल्टीप्लाई एंड इसका इससे भी मल्टीप्लाई. नाउ राइट हैंड साइड पे आप ध्यान से देखें, और मैंने आपको अभी पावर्स का रिवीजन कराया. पावर टू द पावर, सो पावर विल मल्टीप्लाई. टू टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. सेकेंड टर्म 2 to the power 2/3 multiply by 3, because power to the power will give power का multiply, right, plus 3. Now here bases are same, then power will be added. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 into 2 to the power 1/3 plus 2/3. एंड ये टर्म आपकी एज इट इज, बिकॉज प्लस के लिए कोई रूल नहीं है. नाउ 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा. 2 प्लस 2 स्क्वायर. आफ्टर कैंसिलिंग द 3 व्हाट विल रिमेन, 2 to the power 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 into 2. इनका एलसीएम 3 आएगा. 1/3 एंड 2/3 विल गिव यू 3/3.
and also we know the value of this also. 2 to the power 1 by 3 and 2 to the power 2 by 3 is equivalent to x minus 1. इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है. So by equation 1 we can write x minus 1 here. ठीक है, देखिए कितना सिंपल हमारा सॉल्यूशन हो गया. 3 3 कैंसिल मीन्स ये 3 and 2 6 x minus 1, 6 plus 6x minus 6, and what was the left side? X cube minus 1 minus 3x square plus 3x. Now we will collect all the terms. X cube minus 3x square, ये प्लस 3x है, ये 6x इधर आ जाएगा. चलिए मैं सारा ही लिख देती हूँ आपके लिए. 3x माइनस 6x एंड ये 6 तो आपके कैंसिल हो गए, इधर हो गया 0. आप देखिए x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x minus 6x is minus 3x minus 1 equal to 0. And यही हमें लेके आना था. What we need to prove? X cube minus 3x square minus 3x minus 1 equals to 0. So दोस्तों सिंपल सी अरेंजमेंट, एक स्टेप अगर आप माइंड में बिठा ले तो सिंपल सी अरेंजमेंट. उसके बाद यहाँ पर बस हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, क्यूबिंग किया. एंड उसका रीजन मैंने आपको बताया कि क्यूब इसलिए किया क्योंकि पावर में यहाँ पर क्यूब्स थे. 1 बाय था, 2 बाय 3 था. स्क्वायर होता तो हम स्क्वायरिंग से रिलेटेड करते, स्क्वायर रूट होता तो. यहाँ पर हमने ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड किया, सिंपल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पावर्स के रूल होते एक्सपोनेंट के, वो रूल अप्लाई किए. स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली वी गॉट द रिजल्ट व्हाट वी वांट. तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन पॉलिनोमियल एंड रेडिकल्स पे बेस्ड था. नाउ अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम बट इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. इफ a इक्वल्स टू 2 plus root 3, find a square plus 1 upon a square. Again it's a combination of polynomial and power, radicals, exponent, whatever you want to say. ठीक है. अभी हमें ये दिया है, ये निकालना है. अगेन यहाँ पर हमारे पास a है, सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? 1 upon a, बिकॉज हमें 1 by a की रिक्वायरमेंट होगी. अब जब हम 1 upon a लिखा तो ऑब्वियस है डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर रूट नहीं रखेंगे. तो व्हाट विल डू, विल रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का एक ही प्रोसीजर, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. एंड द पर्पस इज यू नो डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर रूट हमें रिमूव करना है. न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होगा? दिस वन. अगेन इट्स अ फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी. रैशनलाइजेशन में फॉर्मूला ये ही अप्लाई होता है, इसलिए हम अपोजिट साइन लेते हैं. 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. So finally it is 2 minus root 3 upon 4 minus 3, and we never write 1 in the denominator. So our 1 by a is 2 minus root 3. Now we had a and now we have 1 by a, and हमें कुछ प्लस करना है. तो what we'll do? a plus 1 by a. a is 2 plus root 3 plus 1 by a is 2 minus root 3. ठीक है. इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. a प्लस 1 by a की वैल्यू निकालेंगे. तो रूट थ्री क्या होगा? कैंसिल एंड इट विल गिव यू 4. मीन्स a प्लस 1 by a विल गिव यू रिजल्ट 4. ठीक है. Now again on squaring both the side. Why we are squaring? Because our result is in square form. अगर क्यूब के फॉर्म में होता तो हम यहाँ पर on cubing both the side करते. So अब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे equals to 4 स्क्वायर. सिंपल स्क्वायर ओपन करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 16. ठीक है. a कैंसिल हो जाएंगे.
So finally we have a square plus 1 by a square plus 2 equals to 16, and what we want actually a square plus 1 by a square. तो ये 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे. So finally जो भी रिजल्ट हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया 14. So question was, if a equals to this, find the value of a square plus 1 by square. So your answer will be 14. a square plus 1 by a square is equal to 14. तो ये सिंपल से स्टेप्स अगर आप ट्रिक्स याद रखें तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So another question is, it is looking quite long and lengthy and different, but it's very simple, only 2-3 steps question. But वही बात कि आपको सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना होगा. प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca equals to half of a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है बट इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. बस आपको वो ट्रिक क्लिक होना चाहिए. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड पार्ट लेके हम इसे सॉल्व करेंगे. वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. सबसे पहले तो राइट साइड में हमें 2 दिख रहा है 1/2 एंड इन लेफ्ट साइड देयर इज नो 2. ठीक है. सो 2 इसमें इन्वॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2. देखिए 2 का मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. क्या इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट हुआ? नहीं. बट दिस 2 विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज एक तो हमें प्रूफ में 1/2 चाहिए था तो वो मिल गया एंड दिस 2 विल मल्टीप्लाई अंदर इनसाइड हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 2 का तो हमारे पास होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2a. देखिए सिंपल सा एक 2 इसमें इन्वॉल्व करने से हमें एक तो 1/2 मिल गया जो हमें रिजल्ट में चाहिए राइट हैंड साइड में, एंड जो दूसरा 2 था उसको हमने अंदर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इन टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा लिख सकते हैं. यस 2c स्क्वायर है तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं. देखिए इन प्लेस ऑफ 2a स्क्वायर आई हैव रिटन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. सिमिलरली b, सिमिलरली c. अब देखिए आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन रहे हैं. मैं कलर चेंज कर रही हूं, ध्यान से देखिए. a स्क्वायर माइनस 2ab एंड एक b स्क्वायर, अगर हम इन्हें साथ लिख दें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो इट विल गिव यू फॉर्मूला. सिमिलरली a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca, इनको भी हम साथ लिख दें. सिर्फ अरेंजमेंट हम प्रॉपर कर रहे हैं एंड वी आर हैविंग न्यू काइंड ऑफ टर्म्स. ठीक है. अब रेस्ट ऑफ द टर्म b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये 9 टर्म्स थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी, उनको मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ले लिया है उनको. ठीक है. पर्टिकुलरली ऑर्डर में अरेंज करने से ये फॉर्मूलेज दे रहे हैं. देखिए सो 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट विल गिव यू a माइनस b होल स्क्वायर, second bracket will give you a minus c whole square and third will give you b minus c whole square, and I think यही हमें लेके आना था. हाफ a minus b whole square, थर्ड को मैं पहले लिख देती हूँ, अरेंज कर रही हूँ, आई एम जस्ट रीअरेंजिंग, बाकी मेरा रिजल्ट यहीं आ गया है.
यही रिजल्ट हमें लेके आना था। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है। बट कैसे हुआ, हमने LHS एंड RHS को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। इन RHS देयर इज अ 2, सो हमने इस 2 का यूज किया, हमने इस 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। जो डिवाइड वाला है उसे हमने एज इट इज रखा पूरे इक्वेशंस में, एंड ये जो 2 था इसका हमने अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म, सो हमारे हर टर्म में ट्वाइस आ गया। ट्वाइस आने के बाद हमने क्या किया, 2a स्क्वायर को 2 पार्ट्स में लिख दिया, सिमिलरली 2b स्क्वायर को एंड 2c स्क्वायर को 2 पार्ट्स में लिखा। ऑटोमेटिकली रीअरेंज करने से हमें फॉर्मूला मिला जो हमें रिजल्ट में चाहिए था। सो दिस इज ओनली 3 लाइन क्वेश्चन, बट लगता बहुत बड़ा है, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए।